क्लास 9th का मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 3 नंबर सिस्टम के एक्सरसाइज 3.7 का क्वेश्चन नंबर 7 लेकर आई हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला कि रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो क्या दिया हुआ है 2√6 माइनस √5 अपॉन 3√5 माइनस 2√6। इसको हमें क्या करना है, रैशनलाइज करना है इसके डिनोमिनेटर को। ठीक है, मैंने क्या बताया था कि कॉन्जुगेट लेना होता है। यहाँ पे नेगेटिव साइन है तो उसका अपोजिट लेना पड़ता है, लेकिन कॉमन देखना है, कॉमन कुछ भी नहीं है इसके बीच में, तो सीधा करेंगे इसको। 2√6 माइनस √5 लिखेंगे और ये हो जाएगा 3√5 माइनस 2√6 और इसका कॉन्जुगेट मतलब इसका अपोजिट साइन, तो 3√5 माइनस का क्या हो जाएगा प्लस 2√6 और यहाँ पे भी 3√5 प्लस 2√6 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ऊपर वाले क्या हो जाएंगे, ये और ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो यहाँ पे लिखना है 2√6 माइनस √5 को मल्टीप्लाई करना है किससे, 3√5 प्लस 2√6 से। ठीक है, और यहाँ पे हमारी आइडेंटिटी लग जाएगी यूजिंग आइडेंटिटी। कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, देखो ध्यान से, क्या लगेगी, a माइनस बी। ठीक है, यहाँ लिख देनी है कि यूजिंग आइडेंटिटी करी है इसमें, और a प्लस बी करी है जो होती है a² माइनस b² होती है। ठीक है, तो यहाँ पे लगा दो a², a क्या हमारा 3√5 है इसका स्क्वायर, माइनस b² क्या 2√6 का स्क्वायर। ठीक है, अब ऊपर वाला पहले सॉल्व करो, तो 2√6 है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा पहले इसके साथ। ठीक है, तो ये लिख देंगे 3√5 प्लस 2√6। ठीक है, फिर माइनस √5 की बारी है, तो माइनस √5 मल्टीप्लाई हो जाएगा किसके साथ, इसी के साथ हो जाएगा, तो 3√5 प्लस 2√6। ये हमने क्या कर दिया, सिंप्लीफाई कर दिया इसको। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब नीचे वाला देखो, नीचे वाला ध्यान से देखना। 3√5 को मल्टीप्लाई करना 3√5 के साथ। देखो नंबर से मल्टीप्लाई तो 9 हो जाएगा, रूट से मल्टीप्लाई तो √25 हो जाएगा। √25 क्या होता है, 5 होता है, तो 9 5 से कितना हो गया 45। तो इसका आंसर क्या आ गया 45। माइनस 2√6 है, इसको भी 2 बार मल्टीप्लाई करना है 2√6 के साथ। देखो 2 2 से क्या हो गया 4 हो गया, और √6 और √6 √36 का क्या होता है 6 होता है, और 4 × 6 कितना हो गया 24। सिंपल, ठीक है ना, समझ में आया। ठीक है, अब देखो आगे ऊपर वाला करो सॉल्व। ठीक है, ये वाला रब कर देती हूँ, यहाँ पे आपको आगे सॉल्व करके बताऊँगी। ठीक है, ये देखो पहले हमें करना है 2√6 को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, 3√5 के साथ। ठीक है, तो 2 3 से कितना हो गया 6, और √6 और √5 क्या हो गया, √30 हो गया। ठीक है, अगर √30 को आपने और भी निकालना है तो वो बाद में देखेंगे, पहले लिख देते हैं 6 √30 कर दिया इसका, प्लस अब ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा ना। तो देखो मल्टीप्लाई करो यहाँ पे किसके साथ, 2√6 मल्टीप्लाई बाय 2√6। ठीक है, तो 2 2 से क्या हो गया 4 हो गया, √6 क्या हो गया √36 हो गया, 4 × √36 का क्या हो गया 6, तो 6 4 से कितना हो गया 24, ये 24 आ गया। अब आगे माइनस, तो माइनस लगाएंगे। ठीक है, अब किसको करेंगे, अब हमें करना है इन दोनों को करना है, इन दोनों को √5 को मल्टीप्लाई करना है 3√5 के साथ। ठीक है, तो देखो 3 का 3 रह जाएगा, √25 का क्या होता है 5, तो 3 5 से कितना हो गया 15, तो इसका क्या आ गया 15 आ गया। माइनस प्लस क्या हो गया, माइनस हो गया। ठीक है, अब हमें किसको करना है, √5 को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 2√6 के साथ। ठीक है, तो 2 ऐसे ही रहेगा, और √6 क्या हो गया √30 हो गया। ठीक है ना, तो इसका क्या आ गया 2√30 आ गया, और यहाँ पे 45 में से 24 गया तो कितना आ गया 21 आ गया। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, देखो ये और ये साथ में लिख सकते हैं हम, 6√30 माइनस 2√30 लिख दिया। ठीक है, और यहाँ पे देखो प्लस माइनस, तो 24 में से 15 गया तो कितना आ गया 9 आ गया, और बड़े में प्लस है तो प्लस 9 आ गया, और नीचे क्या आ गया 21 आ गया। ठीक है, अब देखो अब √30 कॉमन है तो √30 बाहर आ गया दोनों में। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे 6 बचा, और यहाँ पे क्या बचा 2 बचा, और यहाँ पे प्लस 9, और यहाँ पे क्या आ गया नीचे 21। अब 6 में से 2 गए कितना आ गया 4 को √30 से करेंगे तो 4√30 प्लस 9/21, और इनमें अभी कुछ कॉमन है ही नहीं, तो इसका सॉल्यूशन क्या आ गया, ये आ गया, और हमने डिनोमिनेटर को क्या कर दिया, रैशनलाइज कर दिया। ठीक है,
क्लियर हो गया? चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है इसका? तो इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड दे रखा है हमें कि 3√2 माइनस 2√3 अपॉन 3√2 प्लस 2√3 प्लस √12 अपॉन √3 माइनस √2। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, इसको सेपरेट कर करके करना पड़ेगा आपको। मतलब ये वाला फर्स्ट पार्ट करना पड़ेगा, ये सेकंड पार्ट करना पड़ेगा। पहले आपको फर्स्ट करना है, तो लिखेंगे कि रैशनलाइज करेंगे हम फर्स्ट पार्ट को। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेकंड पार्ट को करेंगे, उसके बाद फिर हम इनको कंबाइन करके लिख देंगे। ठीक है, फर्स्ट पार्ट क्या है हमारा, तो हमारा 3√2 माइनस 2√3 है अपॉन 3√2 प्लस 2√3। ठीक है, कॉन्जुगेट लगाओ, तो कॉन्जुगेट में क्या हो जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, तो 3√2 प्लस का क्या हो जाएगा माइनस, तो 2√3, और यहाँ पे भी 3√2 माइनस 2√3 हो जाएगा। ठीक है, ऊपर देखो सेम है ना, तो और माइनस का साइन है तो ये हो जाएगा, 2 हैं तो 3√2 माइनस 2√3 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे लग गई a प्लस बी और a माइनस बी की आइडेंटिटी जो होती है a² माइनस बी स्क्वायर। तो a क्या है, 3√2 है, इसका स्क्वायर, माइनस b क्या है, 2√3 इसका स्क्वायर। ठीक है, अब सॉल्व करो, ऊपर वाले में आइडेंटिटी लग जाएगी। ऊपर वाले में क्या आइडेंटिटी लगेगी, a माइनस बी का स्क्वायर लग जाएगी। ठीक है ना, क्या होता है a माइनस बी का स्क्वायर, a² माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। ठीक है ना, a क्या है हमारा 3√2, तो 3√2 का स्क्वायर हो गया, माइनस 2, a क्या है हमारा 3√2 और मल्टीप्लाई बाय b क्या है 2√3 प्लस b का स्क्वायर, तो b क्या है हमारा 2√3 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, और नीचे क्या आ गया, नीचे देखो, नीचे सॉल्व करना है, तो 3√2 को 3√2 से ही मल्टीप्लाई करना है। तो मैंने बताया था आपको 3 3 से क्या होता है 9 होता है, और √2 होता है, √4 का क्या आता है 2, तो 9 2 से कितना हो गया 18, तो नीचे क्या आ गया 18 आ गया। और 2√3 को करो तो 2√3 इंटू 2√3 कितना हो गया, 2 2 से 4 हो गया, √9 हो गया, तो √9 का क्या होता है 3, तो 4 3 से कितना हो गया 12 हो गया। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, अभी आगे सॉल्व करो इसको, ऊपर वाले को देखो, 3√2 का स्क्वायर है, तो 3√2 का स्क्वायर अभी मैंने आपको बताया कि क्या होगा, 18 होता है तो 18 लिख दिया, माइनस ये देखो 2 3 से क्या हो गया 6√2। ठीक है, और यहाँ पे फिर से हमें इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, किसके साथ, 2√3 के साथ, तो इसको एज इट इज़ लिख दो, प्लस 2√3 का स्क्वायर आपने निकाल दिया, कितना निकाला 12 निकाला। ठीक है, नीचे कितना आ गया 6 आ गया माइनस करने पे। अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, 18 का 18 माइनस का माइनस, 6 2 से कितना हो गया 12 हो गया, और √2 क्या हो गया, √6 हो गया, है ना, 12 प्लस 12 अपॉन कितना आ गया 6 आ गया। अब 18 में 12 प्लस किया, 18 में 12 प्लस किया तो 30 आ गया, और माइनस 12 √6 अपॉन क्या आ गया 6 आ गया। ठीक है, ये आ गया हमारा आंसर, आ गया नहीं आंसर, है ना। ठीक है, अब आगे क्या इसको सॉल्व कर सकते हैं। हाँ देखो, अगर कटिंग हो रही है तो हम कटिंग कर सकते हैं इसकी। देखो आगे देखो किससे काट सकते हैं, 6 की टेबल बाहर ले लो, ये होता है 6 5 से 30 या 6 2 से 12 और √6 का √6 और यहाँ पे 6 और 6 कैंसिल आउट हो गया, तो इसका क्या आ गया 5 माइनस 2 √6 आ गया पहले वाले का। ठीक है, याद रखना है। अब क्या निकालना है, सेकंड वाले का निकालना है, इसका निकालना है सेकंड पार्ट का। ठीक है, तो सेकंड पार्ट का यही निकाल देते हैं। ठीक है, सेकंड पार्ट क्या दिया हुआ हमें, √12 दिया हुआ है, और क्या दे रखा है √3 माइनस √2 दे रखा है। कॉन्जुगेट लगाओ इसका उल्टा, तो √3 प्लस √2 हो गया, और यहाँ पे भी √3 प्लस √2 हो गया। ठीक है, तो √12 क्या हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा √3 प्लस √2 से, और इसमें आइडेंटिटी लग जाएगी a माइनस बी और a प्लस बी की, जो होती है a² माइनस बी स्क्वायर। तो a क्या है √3 का स्क्वायर, माइनस b क्या है √2 का स्क्वायर। ऊपर वाला देखो, √2 √3 क्या होता है √6 प्लस √2 √4 का क्या आता है 2। नीचे आ गया स्क्वायर और रूट कट गए, स्क्वायर और रूट कट गए, 3 में से 2 गए तो क्या आ गया 1 आ गया। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ गया हमारा √6 प्लस 2। ठीक है,
ओ सॉरी, यहाँ पे 12 है, 12 3 क्या हो गया 36 हो गया, ठीक है। और 12 2 कितना हो गया, रूट में 24 हो गया, ठीक है। तो 36 का क्या आ गया आपका, 36 का क्या आ गया आपका, तो 36 का आपका आ गया 6, ठीक है। और 24 का देखो आप निकालो, 24 को हम लिख सकते हैं 2 12 जो 24, 2 6 जो 12, 2 3 जो 6, 3 1 जो 3, किसके पेयर बन रहे, 2 का पेयर बन रहा है तो 2 अंदर 6, और 2 3 जो 6 इसका नहीं बन रहा तो ऐसे आ गया इसका आंसर, नीचे 1 है तो हमें इसका आंसर मिल गया 6 + 2 √6, ठीक है। समझ में आ गया। अब इन दोनों को कंबाइन करना है। कंबाइन में क्या बोला हुआ है, कंबाइन में ये बोला हुआ है कि दोनों के बीच में प्लस आना चाहिए, ठीक है। तो देखो पहले वाले का आंसर आया था हमारा 5 - 2 √6, फिर प्लस करना है, और सेकंड वाले का आंसर क्या आया था हमारा 6 + 2 √6, क्या आया था 6 + 2 √6, ठीक है। देखो ये और ये अपोजिट साइन कैंसिल आउट, 5 में 6 प्लस किया कितना आ गया 11, तो इसका आंसर क्या होगा 11 होगा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से करना, 2 लिख दिया गलती से, 12 है तो 12 3 जो 36 हो गया रूट में, और यहाँ पे 12 2 तो 24 हो गया रूट में, ठीक है। तो 36 का 6 होता है और 24 का हमने कर दिया 2 √6 होता है, ठीक है। क्लियर हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 3 पे जाते हैं। 3 में क्या बोला हुआ है, तो 3 में दिया हुआ है हमें कि √3 + 1 अपॉन √3 - 1, ठीक है, प्लस √3 - 1 अपॉन √3 + 1, ठीक है। इसको सॉल्व करना है। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे हम, देखो यहाँ पे तो आपको दिख नहीं रहा है, यहाँ पे आप इसको देखो सॉल्व कर सकते हो, नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, होता है ना 1/3 + 5/5 होता है, तो आप क्या करते हो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हो कि 3 5 जो 15 हो गया, 5 1 जो 5 हो गया, और 3 5 जो कितना हो गया 15 हो गया। इसमें भी हम ऐसे कर सकते हैं क्योंकि हमें क्या कर, हमें ना एक जैसे ही लग रहे हैं नीचे वाले, ठीक है। तो ये क्या हो गया √3 - 1 और √3 + 1 को प्लस कर दूँ, मल्टीप्लाई कर दूँगी नीचे को डिनोमिनेटर को, क्यों, क्योंकि a + b a - b लग सकता है यहाँ पे, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो √3 + 1 √3 + 1 क्या हो गया √3 + 1 का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। प्लस ये इसके साथ होगा तो क्या हो जाएगा √3 - 1 का होल स्क्वायर हो गया, क्योंकि 2 है, ठीक है ना। अब देखो √3 + 1 है, उसका होल स्क्वायर निकालना है, मतलब हमें a + b का स्क्वायर की आइडेंटिटी लगानी जो होती है a² + 2ab + b² होती है। a क्या आ गया हमारा, a क्या आ गया √3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a क्या है √3, b क्या है हमारा 1 प्लस b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर और रूट कैंसिल, यहाँ पे आ गया 3, यहाँ पे आ गया 2 1 2 और 2 √3 आ गया, और प्लस 1 दोनों को प्लस किया तो क्या आ गया 4 + 2 √3 आ गया, ठीक है ना। तो इसको मैं लिख सकती हूँ, यहाँ पे इसकी जगह मैं लिख सकती हूँ 4 + 2 √3, ठीक है। प्लस यहाँ पे माइनस वाला लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस वाली लगा देते हैं आइडेंटिटी, माइनस में माइनस आ जाना था, देखो √3 - 1 का स्क्वायर है, मतलब a - b का स्क्वायर लगाना है, जो होता है a² - 2ab + b² होता है, ठीक है। a क्या है आपका √3, तो √3 का स्क्वायर माइनस 2, a क्या √3, b क्या है 1 प्लस b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर और रूट कैंसिल, यहाँ पे आ गया 3 - 2 √3 आ गया यहाँ पे, और 1 का स्क्वायर 1 आ गया, है ना। 2 1 जा 2, और 2 को √3 से करेंगे 2 √3, अब 3 में 1 प्लस किया तो क्या आ गया 4 - 2 √3 आ गया, तो इसका आंसर क्या आ गया 4 - 2 √3 आ गया, ठीक है। अब नीचे वाला देखो, नीचे वाला देखो, नीचे वाले में आइडेंटिटी लग जाएगी हमारी कौन सी a - b और a + b, ठीक है। क्या होती है, क्या होती है a² - b² होती है। a क्या है हमारा √3 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर क्या 1 का स्क्वायर, देखो 4 + 4 कितना हो गया 8 हो गया, ये और ये कैंसिल आउट हो गया क्योंकि माइनस प्लस के साइन थे, तो माइनस प्लस माइनस हो जाता है, तो √2 √3 में से 2 √3 गया था 0 हो गया, और नीचे क्या आ गया स्क्वायर और रूट कैंसिल, तो 3 आ गया, और 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 8/3 में से 2 1 गया तो 2 आ गया, 2 4 जा 8, तो इसका आंसर क्या आ गया 4, ठीक है। ठीक है, समझ में आ गया। चलो इसका लास्ट पार्ट करते हैं, लेंथी क्वेश्चन नहीं है ये, बस आना चाहिए आपको, इजी है। फोर्थ क्या है आपका कि √5 - √3 अपॉन √5 + √3, फिर प्लस आ गया, यहाँ पे आ गया √5 + √3 आ गया,
और √5 माइनस √3, ये ऊपर वाले की तरह ही है ना, ऊपर वाले की तरह। इसमें भी क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे डिनोमिनेटर को, तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो हो गया √5 प्लस √3 मल्टीप्लाई बाय √5 माइनस √3, ठीक है। फिर क्रॉस कर दो, ये एक जैसे हैं तो ये हो जाएगा √5 माइनस √3 का स्क्वायर, और यहाँ पे इसके साथ होगा तो ये हो जाएगा √5 प्लस √3 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो, अब √5 माइनस √3 का स्क्वायर निकालते हैं, जो होता है a माइनस बी का स्क्वायर। a माइनस बी का स्क्वायर जो होता है a² माइनस 2ab प्लस b² होता है। तो a क्या है आपका √5, तो √5 का स्क्वायर माइनस 2, a क्या है √5 और b क्या है √3 है, प्लस b का स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर। स्क्वायर और रूट कैंसिल, तो यहाँ आ गया 5, यहाँ पे हो गया 2, और √5 और √3 क्या होता है, √15 होता है, और स्क्वायर और रूट कैंसिल, यहाँ 3 हो गया, तो 5 में 3 प्लस किया तो 8 माइनस 2 √15 आ गया इसका आंसर। तो इसका आपको मिल गया कि 8 माइनस 2 √15 आ गया। देखो अब प्लस का, तो यहाँ प्लस लगा लो, यहाँ पे फॉर्मूले में प्लस, यहाँ पे भी प्लस, यहाँ पे भी प्लस, तो यहाँ पे भी प्लस, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो गया, 8 प्लस 2 √15 हो गया, ठीक है, ठीक है। और नीचे क्या आ गया, a प्लस बी, और a माइनस बी क्या होता है, a² माइनस b² होता है। तो a क्या हो गया आपका √5 का स्क्वायर, माइनस b का स्क्वायर क्या हो गया, √3 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब देखो ये और ये कैंसिल आउट, क्योंकि अपोजिट साइड थे। 8 और 8 कितना होता है, 16 होता है प्लस करेंगे तो। और नीचे वाले को कैसे सॉल्व करेंगे, स्क्वायर और रूट कैंसिल तो 5 आ गया, स्क्वायर और रूट कैंसिल तो 3 आ गया। 16/5 में से 3 गया तो क्या आ गया 2, और 2 8 कितना होता है 16, तो इसका आंसर कितना आ गया 16, ठीक है। तो यहीं पे आज हम ये क्वेश्चंस ख़त्म करते हैं। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।